Now, in a bid to clearly articulate India's stance on terrorism originating from Pakistan to the international community, Prime Minister Modi-led government has launched a significant global outreach initiative. The initiative will see the deployment of 7 all-party delegations who will soon visit key partner nations, carrying our shared message of zero tolerance to terrorism. Members of Parliament from different parties, prominent political personalities and distinguished diplomats will all be part of each delegation. The members of Parliament leading these 7 delegations include Shashi Tharoor, Ravi Shankar Prasad, Sanjay Kumar Jha, Baijayant Panda, Kanimozhi Karunanidhi, Supriya Sule and Shrikant Shinde. Well, various leaders from across political spectrum have also reacted to this story. Pakistan's army has been taught a lesson through Operation, and they have been made to for the terrorist attacks on India. But there is a need also to take our views across the world because of the propaganda that Pakistan indulges in and misrepresents the situation in Jammu and Kashmir starting from partition till now. They have been exposed time and again, harboring, nurturing, supporting terrorists for cross-border terror attacks. But this new India under the leadership of Prime Minister Modi has made it very clear that those days have come to an end. Pakistan's nuclear blackmail has also, its bluff has been called, and going forward there will be zero tolerance for any such terrorist attacks on Indian soil. But this message and this outreach to not just the governments in foreign nations, but also their media, their academia, their opinion-making circles is a very important part that is needed to be done. एक बड़ी जिम्मेदारी 7 डेलीगेशंस पर भारत सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। इसके अंदर सर्वपक्षीय नेता इन्वॉल्व है। एनडीए के नेताओं को जिम्मेदारी दी है। उसी तरीके से ऑपोजिशन पार्टीज के नेताओं को भी जिम्मेदारी दी है हर एक डेलीगेशन लीड करने। मुझे लगता है ऑपोजिशन में से 3 से 4 डेलीगेशन ऑपोजिशन पार्टीज लीड कर रही है। तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ पर पार्टी डिफरेंस बाजू में रखकर हम भारत के लिए, देश के लिए सभी लोग एक है, एक साथ हम लोग लड़ रहे हैं और एक साथ भारत का पक्ष रखने का काम पूरे दुनिया के सामने हम लोग करेंगे, अलग अलग देशों के सामने हम लोग करेंगे। और जिस तरीके से भारत ने गए कई सालों तक टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ी है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ, जिस तरीके से टेररिस्ट छावनियों पर हमला किया भारत ने और उनको मिटाने का काम किया, ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। तो हमारा स्टैंड जिस प्रकार से हम जिस तरीके से पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसके खिलाफ हम कैसे लड़ रहे हैं, और ये टेररिज्म सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, ये आजू बाजू के देशों में भी जो है टेररिज्म यहाँ से जा रहा है, ये भी बताने का काम हम लोग पूरे दुनिया को करेंगे। केंद्र सरकार ने ये मुहिम शुरू की है और पहल की है, और देश को लेकर जो बेबुनियाद बातें पाकिस्तान दुनिया भर में पेश करने की कोशिश कर रहा है उसको खत्म करने का नैरेटिव केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। जब पूरी लिस्ट आएगी तब मैं इस पे जरूर अपना बयान दूंगी। मुझे नहीं पता उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, क्यों कहा है, क्योंकि हमारी जब भी पार्टी हम लोग जब भी पार्लियामेंट में सेशन में होते हैं हम लोग सब क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। हम अभी भी कर रहे हैं सब क्लोज कोऑर्डिनेशन में। महाविकास अघाड़ी एक साथ होकर लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, ये तो हमारी लगातार मीटिंग्स होती रहती हैं, कभी मातोश्री में होती है, कभी शिवसेना भवन में होती है। आज बस यही था कि चलिए इंडिया पाकिस्तान का वो तकलीफ तो चल ही रही है, पर महाराष्ट्र में जो जनता की तकलीफ है उस पे हम सबको ध्यान देना है। जैसे पानी की समस्या हो, लाड़की बहन को लेकर समस्या हो, किसानों की समस्या हो, इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है और आप देख रहे हैं किस तरीके से सारी जो ट्रीज हैं उसको काटने का काम हो। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे चर्चा की गई, बस एक ही मकसद से कि ये हमें ध्यान रहे कि शिव सैनिक हमेशा जनता के हित में काम किया है। जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो बहुत जरूरी है कि हम जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, ना रहना चाहिए। तो जो देश का देश के हित में, जो देश में जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से
जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी। मगर फिलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं और ख़ास तौर से एक पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाअल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की।